बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है क्या? क्या किया? कुछ नहीं किया। 70 सालों के बाद में ये सरकार है, इसने काम तो बढ़िया किया। सरकार तो कांग्रेस की बनी है। तो वो इस सरकार को सोचना चाहिए था निर्माण करने से पहले कि इन कुलियों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं लगता है उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जैसे मान के चलिए अच्छा काम करता तो अच्छा व्यवहारी बनता, कहीं ना कुछ गड़बड़ है जब भी तो उसके साथ गड़बड़ किया जा रहा है। अब तो लोगों को कैसे गुटखा खाने की आदत हो चुकी है। कल जब चुनावी परिणाम आए तो मौसम काफी सुहाना हो रखा था और अभी की मैं बात करूं तो मौसम जो है आज फिर से जो है एक बार फिर दिल्ली में जो है भयंकर गर्मी जो है देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी और उमस के बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी मात्रा में जो है यहाँ पर कूली लोग मौजूद हैं जो दुनिया का जो बोझ उठाते हैं। आज उनसे पूछते हैं कि उनके मन में जो बोझ है वो कम हुआ है कि नहीं। वोट देने तो गए होंगे। वोट बिल्कुल दिया है हमने। किन मुद्दों पर वोट दिया था? वोट दिया कि बदलाव आए, हमारी भी सुने। कोई गरीब हो गई तो सुनने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसलिए चाहते हैं आप जी। नौकरी दे दी जाए। इस धूप में काम कर रहे हैं, हालांकि हमको तो हमारे बच्चे पालने। सरकार चाहे बीजेपी की आओ चाहे कांग्रेस की आओ, लेकिन हमारा कोई गरीबों को सुनने वाला भी तो होना चाहिए। कोई एक मालिक है ऊपर वाला। अब आप देख, गरीबों के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं है क्या? क्या किया? कुछ नहीं किया। किया क्या? आप देखो, बताओ। कुछ भी नहीं किया। हम तो हमारा काम कर देंगे, जब समझेंगे गरीबों को भला कर दिया। नहीं, कोई भला नहीं है। कितने सहमत है आप इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत है। हमसे बड़ा देश में कौन मजदूर है। देखो हम एक यात्री को यहाँ से लेकर अंदर तक सुविधा देते हैं, इसलिए हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित है असुविधा होने के कारण। तो ये कहीं ना कहीं हम भी सुविधा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जी। लेकिन जो कल परिणाम आए उसे देख के मन में क्या मतलब लगा कि इस बार आ सकती थी सरकार या नहीं आ सकती? अब देखो, ये तो आपके नतीजे भी आपके सामने हैं। किसके सर पर ताज होगा। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। नाम क्या आपका? फारूक नाम मेरा। अच्छा जी। आगे जो जी आपसे बात करना चाहें तो कल जो नतीजा है उसे लेकर क्या कुछ चल रहा है मन में? यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है नतीजा देखने को। तो और वोट देने जाते होंगे आप? गए नहीं नहीं अब गए वोट देने। कोई मतलब कोई दुनियादारी से लेना देना? लेना देना। अपने काम से बस लेना देना है। काम धंधा कैसे चल रहा है आपका? काम तो बढ़िया है। काम बढ़िया चल रहा है। किसी तरह के अभी भी आप घर में जो परिवार में मौजूद होंगे तो लोग किसी की दिक्कत परेशानियां लग रही हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं, जो सरकार है सहमत है आप कि वही सरकार आनी चाहिए थी। लग रहा है देश आगे विकसित होगा और मतलब चांस मिल रहा है कि विकसित होगा क्योंकि काफ़ी जो जनता है वो कह रही कि जो आने वाले टाइम पे जो दुनिया आगे बढ़ेगी ही नहीं, मतलब जो हमारा देश है वो खुद पीछे रह जाएगा। नहीं, 70 सालों के बाद में ये सरकार है, इसने काम तो बढ़िया किया है। ये तो नमस्कार पहले तो आप सभी को। क्या हाल चाल सबका? बढ़िया। हाँ बढ़िया है जी। गर्मी में आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों का बोझ जो है सर पे उठा रहे हैं। आपके मन में क्या कुछ बोझ चल रहा है? बोझ खूब चल रहा है साहब। अब मजदूरी कम मिल रही है हमको और धूप भी तेज पड़ रही है और काम धंधा भी कम होता जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। कल जो चुनावी परिणाम आए आप लोगों ने वाकिफ होंगे। कल जो चुनावी परिणाम आ रहा है क्या कुछ नतीजे इस बार के नतीजों से खुश है आप? इस बार के नतीजों से खुश तो है, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए। क्यों, क्या कारण लग रहा है? कांग्रेस गरीबों की सहायता करती है, बीजेपी सरकार नहीं करती है। बीजेपी सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती, लेकिन काफी कुछ जो है गांव वगैरह की बात करें तो वहाँ पे तो काफी कुछ बीजेपी सरकार द्वारा दिया गया है। हाँ जी। देखो, सरकार 2 बार बन चुकी है बीजेपी की। तो हमारी कुली डिपार्टमेंट है ना, उसको आज तक 10 साल के अंदर एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, न कि नुकसान के अलावा बीजेपी सरकार से। और हम कांग्रेस सरकार से इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी कुलियों के बीच में आते हैं, कुलियों से मिलते हैं, कुलियों से वार्तालाप होता रहता है उनका, तो कुलियों को उनसे काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा है। तो कुली डिपार्टमेंट तो यही चाहेगा कि कांग्रेस सरकार बने। यही है हमारा। तो कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की दिन भर में? अब हमारी कमाई तो अब इस टाइम की पोजीशन तो यह है 600-700 रुपये हो जाते हैं, जो गर्मियों का थोड़ा सीजन चल रहा है इस वजह से। नहीं, वैसे हमारी कमाई 400-500 की हो जाती है। मतलब गर्मियों के मौसम में जो कमाई हो जाती है, लेकिन बाकी में थोड़ी कम कमाई उस समय हो जाती है। कम होती है। तो अभी जो है घर बार की बात करें, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का। राजस्थान के लोग ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान में क्या है कि थोड़ा काम दाम नहीं है वहाँ पे, जमींदारी और पानी की प्रॉब्लम है वहाँ पे। दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत है, तो जमींदारी हो नहीं पा रही वहाँ पे। तो अब घर को चलाने के लिए तो बाहर तो भटकना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में वैसे अब रेंट पे रहते हैं हम, पाड़गंज में। पानी वगैरह वहाँ से ही आता है? अब पानी, अब यहाँ तो जो पानी है रेंट वाले के, जो रूम मकान मालिक है उसको रेंट वगैरह देते हैं, तो वो तो पूरी सुविधा रखेगा ही।
तो आप कितने खुश हैं जो सरकार अभी नतीजा जो कल आया है? मैं तो कहते खुश बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल खुश नहीं है, क्या कारण है, क्या लग रहा है? स्टेशन टोल रहे हैं सरकार में, बीजेपी के में। कांग्रेस सरकार सही थी मेरे लिए तो। कांग्रेस सही थी। कुलियों की सारी समस्या ये की है। कुलियों को तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जैसे अभी यहाँ पे जैसे इसको सुनने में ये आता है कि इसका मतलब निर्माण होने जा रहा है। अब इसका निर्माण होगा तो हमारे पेट पे क्या पड़ेगी, कैसे बीतेगी हमसे, हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे। तो वो इस सरकार को सोचना चाहिए था निर्माण करने से पहले कि इन कुलियों के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि हमारा पालन पोषण ही इसी से चलता है, इसी स्टेशन से। और यहाँ जो पैसा कमता है उससे हमारा परिवार पलता है। कितने सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल 100% सहमत। राहुल गांधी की जो है इस समय सरकार आनी चाहिए। राहुल गांधी की सरकार। इंडिया गठबंधन के तहत सब मिले हुए थे, तो लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी आगे आते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी आगे आना चाहिए और आगे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब की बार हम तो सोचते हैं गठबंधन की तरफ से मतलब प्रधानमंत्री को तौर पे आप राहुल गांधी को राहुल गांधी को चुनते हैं। राहुल गांधी। क्या कारण है? और कुछ लग रहा हो कुछ? कारण ये है उसका, देखो वो पहले मतलब उनके दादा परदादा गरीबों के हित के बारे में सोचते थे। तो ये बाहर से जैसे पढ़ाई करके आए तो इसको नॉलेज नहीं थी गरीब के बारे में, इतनी गरीब के बारे में समझता भी नहीं था। तो ये मतलब 10-15 साल से जो पब्लिक में घूमा फिरा है तो इसको गरीब को समझ में आया कि गरीब होता क्या है और गरीब की रोजी रोटी कैसे चलती है। तो इसको नॉलेज अपने आप में ऐसे महसूस हुआ है गरीबों की वाक्य में हिंदुस्तान में अंदर आज भी सुधार करने की ज़रूरत है गरीब के लिए। बदलाव चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है बदलाव। जी आपका नाम? मेरा नाम कालू राम मीना जी। हर 5 साल से विदेश में चेंज होते हैं ना, वैसी चेंज हो जाना चाहिए सरकार। इस बात चेंज होना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गरीब का भला होगा, फायदा होगा। जब मोदी जी रहेंगे तो थोड़ा हिंदूवादी को सपोर्ट मिलेगा। परदादा वो बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हर 5 साल बाद चेंज हो जाना चाहिए। हाँ जरूरी है ये। अब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे यहाँ पे जो थोड़े लोगों ने अपनी दुकानदारी यहाँ चला रहे हैं, छोटा मोटा काम करके जो है अपना घर बार चला रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो कल परिणाम आया है लोकसभा चुनाव को लेकर, नतीजे जो सामने आए हैं उस पर क्या आपका कहना है? हमको कहने का मतलब नतीजे भाग रहा है, भागने दो ना, वो तो फिर धरती में ही आएगा। अब मोदी का ही असरा करेगा, वो आज भाग रहा है कल मोदी का ही असरा करेगा। मोदी के उसको रोजी रोटी दिया है। पिछले चुनावों के मुताबिक इस बार कम मतदान हुए थे बीजेपी को, कम मतदान आए हैं। बीजेपी के वो कम मतदान कैसे है, बहुत आया हुआ है। वो पार्टी को खड़ा किया था, वो पार्टी को आया हुआ है। इंडिया गठबंधन से मुकाबला था, इस बार काफी कांटे की टक्कर देखी गई है, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी थोड़े से आगे निकली है पिछले लोकसभा के मुताबिक। फिर भी मोदी ही खड़ा कराया था ना, दूसरा तो कोई खड़ा कराया था नहीं। हम आपको रोटी दिया, रोटी अब वो छीन के सोच रहा है कि भागने के लिए, तो कितना धरती में आएगा वो, फिर आज भागेगा कल आएगा, वो आना ही है धरती। लेकिन एक तरफ जो है रोजगार को लेकर मुद्दा उठा हुआ है, लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं बीजेपी के सरकार पर। उसका ऐसा कोई यथिया नहीं है, नेता नहीं है। मतलब उनके जैसा कोई नेता नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। आना चाहिए तो मोदी को। अब मोदी होना चाहिए। आने वाले क्या लगता है समय पे क्या मोदी जी करेंगे देश के लिए? देश के लिए बहुत कुछ कर दिए। क्या क्या किए? दिल बना दिया, वही बहुत कुछ कर दिया। आज किसी नेता ने आज तक नहीं बनाया था। राम मंदिर जहाँ बनाया वहीं से तो हार गए हैं बीजेपी। ठीक है, वो हार गए। नेता कोई नेता नहीं बनाया था राम मंदिर, वो बना कर दिखा दिया बस। अयोध्या से तो लेकिन हार गए, राम मंदिर वहाँ बनवाए लेकिन हार गए। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, अयोध्या से हार गए, जहाँ से उनको फुल बहुमत से जीतना चाहिए था वहीं से ही वो हार गए। तो मेरे को लगता है क्या कारण लग रहा है वहाँ का? मेरा सबसे मेन कारण ये लग रहा है कि आज की युवा पीढ़ी की वजह से ही वो हार गया, क्योंकि युवा पीढ़ी को भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं से बहुत जगह से निराशा भी दिख रहा है, इस वजह से वो अयोध्या से हार गए। मेरे को तो सबसे मेन मुद्दा ये लग रहा है कि रोजगार की वजह से हार गए। आजकल की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, जो है हार गए। आप और कुछ कहीं के रहने वाले क्या करते हैं? राजस्थान कोटा। अच्छा, राजस्थान से यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं भेटे, घूमने आ गया राउंड मार। अच्छा, क्या लग रहा है जो कल नतीजे आए हैं, खुश हैं? नहीं नहीं है आप, क्यों दुखी क्यों है? फिर बता दीजिए कारण बताइए, दुखी क्यों है? बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मुद्दा है। और आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का मुद्दा है। पढ़ने लिखे क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते, हम बिरयानी का ठेला लगाते हैं हमारा। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कमाई का तो अभी ख़त्म हो चुका है कमाई, जो कमाई का? काम था वो अब नहीं है काम। पहले जितनी कमाई होती थी वो अब इतनी नहीं हो रही। नहीं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? 7 क्लास तक। जी। तो
तो आप पढ़े लिखे के हिसाब से भी तो बेरोजगारी का आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार के लिए उस काबिल भी बनना पड़ता है, ऐसे मतलब जनता कहती है, आम जनता। क्या लगता है? मैंने बीएससी किया है मैंने। बीएससी किया है आपने? हाँ, बीएससी का क्या होता है फुल फॉर्म? डिग्री ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो कहाँ से किया है पढ़ाई? अपने यहाँ से, यूपी से? यूपी कहाँ से रहने वाले हैं? जिला फिरोजाबाद बात के। तो उसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई किया कहीं पे? किया था। कहाँ किया? आर्मी में किया था, फेल हो गए। और कहीं पे कुछ किया? और भी किया था, पुलिस में, यूपी पुलिस में। अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? पेपर लीक हो गया। और कहीं कुछ आपने कहीं इसके अलावा कुछ नहीं? काम धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है एकदम दबा के। कमाई कितनी हो जाती है दिन भर? 200-400 500। हाँ। क्या लग रहा है कि जो कल नतीजे आए हैं उनके कितना खुश हैं आप? नहीं अभी तो खुश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। जैसा हो रहा है अभी वैसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी जैसे मान के चलिए अच्छा काम करता तो अच्छा व्यवहारी बनता। कहीं ना कुछ गड़बड़ है, जब भी तो उसके साथ गड़बड़ किया जा रहा है। लेकिन आदमी अपना मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता, किसी के सामने आना नहीं चाहता। बात ये है। हाँ वोट देने तो गए हो? नहीं, वोट देने नहीं गए हम। नहीं, हमारा गांव का, बिहार का रहने वाले। अभी हम गए नहीं तो हमें क्या पता। नीतीश सरकार तो ऐसे बढ़िया है, बिहार के लिए बहुत बढ़िया है नीतीश सरकार। वो तो मिल गए थे, वो भी बीजेपी से मिल गए थे। हाँ एनडीए की सरकार में आ गए वो भी। हाँ। तो लग रहा है इसमें कोई चांस है, कुछ प्रगति, कुछ विकास? नहीं अभी बात होगा, ऐसी बात नहीं है। बात होगा, नीतीश कुमार सपोर्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। करेंगे। कहीं धोखा ना दे दे, कहीं पार्टी ना बदल दे? नहीं बदलेगा नहीं। नहीं बदलेगा पार्टी, पक्का एकदम श्योरिटी से कह रहे एकदम? हाँ, पक्का कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बिहार। कितने साल की उम्र क्या है? 16। तो वोट देने के लायक ही नहीं हुए अभी लोग आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी चचा नमस्ते। नमस्ते। ठीक है जी, सब बढ़िया। बना रहे हैं? चाय की दुकान है आपकी? कितनी बिक्री हो जाती है दिन भर? बस वही 1500 हो जाती है जी। फैमिली में कौन कौन है? दो लड़की है, एक लड़का है। 2 लड़की 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा है? शादी ब्याह कर दी है। शादी ब्याह का खेत दी है, इतनी जल्दी हो रही थी क्या? हाँ, क्या करे शादी। तो अभी सरकार जो है कल बीजेपी के बहुमत में आई है, क्या लग रहा है आने वाले समय पे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, बस नीतीश जी को। हम भी बीजेपी वाले, नीतीश जी को समर्थन देना चाहिए, बीजेपी को इतनी मुझे चाहिए। हाँ कुछ बीजेपी को चुन रहे हैं? हाँ चुन रहे हैं, यही कारण है। बाकी बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर लोग रोते रहते हैं। सारी जो नमक रोटी मिल रहा है वो अच्छा ही है, लेकिन सरकार बीजेपी को चाहिए। हाँ बीजेपी की होनी चाहिए, भले ही परेशानी कितनी आ जाए, दिक्कतें कितनी आ जाए, सरकार बीजेपी। कोई दिक्कत नहीं, अभी सरकार बीजेपी झेल लेंगे जितनी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ जी, झेलते हैं, शुरू से झेलते आए हैं। अच्छा हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे और भी जो है तमाम दुकानदार वाले जो है मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बढ़िया है। काम धंधा सब? काम धंधा ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? हल्का हल्का चल रहा है, मुलायम मुलायम। अच्छा, तो अभी जो है चुनावी माहौल की बात करें, कल नतीजे हैं तो आए, उससे वाकिफ होंगे आप लोग? जो कल नतीजे आए हैं, हाँ। खुश नहीं लग रहे हैं आप? क्या खुश नहीं लग रहे, मतलब? जो कल नतीजे आए हैं बीजेपी जो है बहुमत मिली है बीजेपी को, हाँ तो ठीक तो है, सरकार बनेगी, उसकी क्या लग होगा। रहा है मतलब खुश हैं आप हाँ उनसे? बनेगी, और क्या। बनेगी सरकार। हाँ। इंडिया गठबंधन अगर आ जाती तो? कोई भी गठबंधन है, गरीब आदमी तो काम करना ही पड़ेगा, सरकार किसी को। मुद्दा ही अलग, वही। हाँ, हाँ। तो गरीबों के लिए अभी तक बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं लगता कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? क्या हुआ है, चल रही है पर ऐसे। हाँ। नहीं, आप बीजेपी वाले लग ही नहीं रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी, हर कोई अपना अपना रोजी रोजगार का चक्कर में पड़ा हुआ है। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, गरीब को कोई देख रहा है? कोई देख रहा है तो बताओ। जो है दिक्कतें, समस्याएं अभी भी जो है देश बहुत भर में चल रहा है। देखी जा रही है। आपके मन जहन में क्या लगा कि इस समय की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है लोगों को? सरकार तो मोदी जी का ही बनेगा। सरकार मोदी जी का ही बनेगा। लग रहा है आपको? लग रहा है नहीं। इस बार जो है कहीं ना कहीं वो अपना दल लोग कह रहे हैं कि अपना दल के खातिर वो आगे आ गए हैं, वरना सहयोगी दल नहीं होती तो वो आगे नहीं आ पाते। हाँ, बन जाएगा उसकी सरकार। बन जाएगा, फिर भी बनेगा। हाँ। क्या हाल चाल है? काम धंधा सब गर्मी में क्या चल रहा है?
सब बढ़िया है, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो बहुत है, कल मौसम सुहाना हुआ था लेकिन आज जो है गर्मी देखी जा रही है काफी ज्यादा। तो अभी बात करें, कल जो है चुनावी परिणाम आए थे, देखा होगा आप भी, कभी वाकिफ होंगे, क्या लग रहा है सरकार बन रही है जिसकी है, खुश है उससे? हमें तो काम ही करने हैं, कोई सरकार थोड़ी न दे रही खानता है, हमें तो काम करें। लेकिन अगर देश की एक तरफ विकास की बात करें तो क्या विकास हो रहा है, लग रहा है आपको? वैसे तो हो ही रहा है, सही है। हो रहा है, मतलब आप चेहरा एकदम लटका हुआ है, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है सर आपका? सब बढ़िया? बढ़िया फर्स्ट क्लास। गर्मी में आप लोग हैं जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, इतनी गर्मी में चाय? हाँ तो लोहे को लोहा काटता है ना। एरिया से आते हैं, गर्म एरिया से आते हैं हम नागपुर से हैं। नहीं, हम नागपुर से है ना। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं, तो महाराष्ट्र में जिसकी सरकार बनी उससे खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। खुश नहीं है, क्यों, कारण क्या है? नहीं, कौन सी सरकार बोल रही है जो अभी चुन के आए उनके तो बाद? इस बार लग रही है ना बीजेपी की कहाँ है? अभी तो महाराष्ट्र में जो चुन के आया ज्यादा तो। अगर देश भर की बात करें तो उसमें तो जो है बीजेपी को बहुमत मिली है। हाँ तो वो अच्छी है ना, बिल्कुल वो चाहिए थी। अब हिंदू लोगों को कैसे फुकट का खाने की आदत हो चुकी है, इस वजह से अभी वो सरकार आई है। बाकी के लोगों को जो चुन के दिए है, जो 232 सीटें आई हुई है, तो वो नहीं आने को होना था। फुकट के खाने की जो लोगों को आदत हो चुकी है वो वैसे ही मरेंगे। सर कितने सहमत है आप इनकी बात से? 100%। 100% एकदम सहमत है, एकदम, मतलब बिना सोचे समझे हमने एकदम, मतलब तुरंत बोला है 100%। आए वो है, यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के हम जो है नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी है। बाकी पर्सनल इंटरेस्ट बहुत है, दाम बढ़े हैं, ये है वो, ये पर्सनल इंटरेस्ट हो गए। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्राइम है और नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने का ये सरकार जो है अभी 10 साल से कर रही है, अभी भी करेंगी, उसकी गारंटी हमको। ये विपक्षी पार्टी हमेशा से निशाना साधते आ रही है और कह रही कि अगर बीजेपी सरकार फिर से आ रही है तो कहीं ना कहीं देश को खतरा है और देश को नहीं, उनको खतरा है, कोई खतरा नहीं। संविधान को खतरा है। वो नहीं, उनको वो ये जो आने वाले जो हालात है और बदतर हो जाएंगे, ऐसे भी बोल रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने 80 बार संविधान में क्या बोलते उसको सुधार किया हुआ है, तो उसको सही ढंग से लाने के लिए इनकी सरकार बहुत ज़रूरी थी। और जब उन्होंने 80 बार जब संविधान में बदल किया हुआ था तो उनका फ़ायदा था, कुछ एक समाज के लिए उन्होंने सब ये कार्य किया, तो वो ख़त्म करना ये हिंदू लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। अब हिंदू लोग पागल है कि जो वहाँ उन लोगों को कांग्रेस को मतदान करती है। एक तरफ जहाँ करने को ना फुकट के, मैं सही बता रहा हूँ, हिंदू लोगों को फुकट के खाने की आदत हो चुकी है। विशिष्ट समाज है, वो विशिष्ट समाज बस फुकट में मिले अपने को और वो हिसाब से चलने दो, वो हिसाब से काम कर रही है। मेहनत करने का। अब जैसे ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं कि भैया हम इतने 1000 रुपया महीना देंगे, ये करेंगे। अब जो यूथ है, जो युवा लोग हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उनको अगर मान लीजिए आप 8,500 रुपया महीना दोगे या जो भी दोगे, तो उससे क्या होगा? वो सही में काम करेगा? वो पढ़ाई लिखाई करेगा? ये सोचने वाली बात है। और ये कब तक देंगे? जो टैक्स पे कर रहे हैं हमारे समान, हम जो सर्विस करते हैं और हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये पार्टियां वाले फुकट में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और किसी एक विशिष्ट समाज को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? आप कभी हिंदू लोगों ने सोचा है ये बात को? कभी नहीं। सोचो इस बात का, गौर से सोचो, तभी देश तरक्की करेगा। ये फुकट की रेवड़ियाँ बांटने में और युवाओं को फुकट के पैसे देके बेरोजगार, ये खुद बेरोजगार बना रहे हैं उन लोगों को। क्योंकि बड़ा मुद्दा एक बार उठ चुका है बेरोजगारी का, रोजगार नहीं है, ये करते हैं। रोजगार कैसे जमा होगा? मेरे को ये बात बताइए ना। फुकट के खाने की आदत हो गई है ना युवा लोगों को। फुकट का मिलेगा तो कौन करेगा? आज 8,500 रुपया महीना कमा के तो दिखाओ बोलना, फिर पता चलता है क्या है बेरोजगारी। जी बहुत बहुत। जब वो लोग अगर बीजेपी वालों को वोट कर ही नहीं रहे तो उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है ना। नहीं तो काफी कम मतदान इस बार हुआ था। देखिए, मैं ये सीधा बता रहा हूँ कि जो लोग फुकट के लिए, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया होगा या जो भी पार्टी को दिया होगा, और अब अगर बीजेपी आई हुई है तो बीजेपी के लिए उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समझ गए? चुपचाप रहे
तुम कीड़े हो, कीड़े मकोड़े के तरह हो, वो मरते रहो। ऐसे ही होने वाला है। और ये ऐसे ही होने वाला है। मैंने नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट में बीजेपी को देना चाहिए। देखिए लोकसभा में ऐसा है कि देश हित देखने को ना, और विधानसभा के लिए जो होती है उसमें आप देखो दो ना, आप अपने मन चाहे लोगों को, लेकिन देश हित के लिए आप लोकसभा में आप देश हित को प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो, और उस तरीके से वो मतदान करो। कोई जात समाज के हिसाब से आप मतदान मत करो। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा ऊपर लाया हुआ है और नरेंद्र मोदी साहब ने काफ़ी अच्छा देश को ऊंचा लेके गए। ये लोगों ने सोचने को होना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।